हाय। सो योर डेंटिस्ट प्लेटफॉर्म पे अभी हम लोग एक छोटा सा मोस्ट नेग्लेक्टेड टॉपिक को थोड़ा हाईलाइट दे के कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। दैट इज़ बेसिकली कि आप अपने टूथब्रश को कैसे मेंटेन करें इन द सेंस नॉट अबाउट इट्स यूज़ बट लाइफ आफ्टर यूज़ करने के बाद। खैर, इसमें देखते हैं। सबसे पहले मान लो आपने यूज़ कर रखा है, उसके बाद इंश्योर करो कि वो प्रॉपर क्लीन हो। क्लीन कहने का मतलब आपने पानी में अच्छे से वॉश किया, उसके बाद उसमें इवन एक छोटा सा कोई बिट्स एंड बाइट्स टूथपेस्ट भी नहीं होना चाहिए, या सलाइवा को कोई पार्ट ना हो, या कोई डेबरी ना हो। ये तो यूज़ की बात है। सेम कहानी है यूज़ के जस्ट पहले वो साफ़ होना चाहिए। आप उसको अच्छे से वॉश करके यूज़ करो, और स्टोरेज एरिया आपका वैसा ना हो जहाँ पे कॉकरोचेस वगैरह खूब घूमते हो, है ना। फिर आपको वो प्रोन टू इन्फेक्शन है, तो उससे बचना है। एक तो ये हुआ। यूज़ करने के बाद जो आपका टूथ ब्रश है, बेसिकली उसको अपराइट प्लेस करेंगे। जैसे सपोज दैट आपने इसको यूज़ किया, इसको ऐसे रखना समझदारी नहीं है, इसको ऐसे प्लेस करिए कि उसका जितना पानी या मॉइस्चर है वो ड्रेन होकर नीचे चला है। अब एक अलग कंसेप्ट आता है। बहुत सारी कंपनीज ना इसके ऊपर कवर देती हैं, और लोग करते भी हैं, ब्रश किया फिर कवर लगा के छोड़ दिया। ये सबसे बड़ी गलती है, ऐसा कभी नहीं करना। होता क्या है, इसमें मॉइस्चर है, आपने इसके ऊपर कवर लगा दिया, तो ये फाइबर के अंदर पहले से जो ब्रश करने के बाद भी जो बैक्टीरिया उसमें रह गए, वो क्या करेंगे, उनको मिल गया एनारोबिक एनवायरनमेंट, ऑक्सीजन कम है, तो वहाँ खूब उनका प्रोपगेशन होगा, और एट लास्ट भुगतना फिर हमको ही है। फिर वो इन्फेक्शन का कारण बन सकता है। ठीक है। फिर इसके बाद तब जब सूख जाए प्रॉपर, तब उसके ऊपर आप कवर दीजिए। इसके अलावा भी आप नॉर्मल वाटर से वॉश करते हैं या पानी से वॉश करते हैं, तो वो उतनी अच्छी तरीके से क्लीन नहीं होता है। तो इसके लिए कंसेप्ट है केमिकल स्टेरिलाइजेशन का, कोल्ड स्टेरिलाइजेशन। तो लगभग 3% H2O2 जो सॉल्यूशन मिलता है हमको, उसको उसमें डिप करके छोड़ दीजिए थोड़ी देर, या लिस्ट्रीन जो हम लोग रेगुलर माउथ वॉश वगैरह यूज़ करते हैं उसमें डिप करके छोड़ दें, या क्लोएक्सिडिन उसमें डिप करिए। उससे होगा क्या कि नियर अबाउट 80% जो बैक्टीरिया इसके अंदर रिसाइड कर रहा है वो डेथ हो जाएगी उसकी। सो ये अपना क्लियर है। इसके अलावा एक आता है क्रॉस इन्फेक्शन टूथब्रश से कैसे हो सकता है, खास करके किड्स वाले सेक्शन में। जैसे एक बच्चे ने इसे ब्रश किया, एक ही कलर का ब्रश आपने पूरी फैमिली में 3 बच्चे को दे रखा है, सब अपना ब्रश एक ही साथ रखते हैं। अब मान लो किसी ने अपना ब्रश नहीं साफ किया प्रॉपर, वो इस पे टच किया, वहाँ से इन्फेक्शन इसमें आ रहा है। छोटी सी बात है, बट देखो कहाँ से कहाँ कनेक्शन मिल रहा है। या एक ये हो सकता है, मेरा भी ब्लू है, दीदी का भी ब्लू है, भैया का भी ब्लू है, तो अब मैं क्या करूँगा, मैं जब अगली बार ब्रश करने जाऊँगा तो मुझे पता ही नहीं चलेगा मैंने दीदी वाला लिया, भैया वाला लिया, तो वहाँ पे फिर क्रॉस इन्फेक्शन होने का चांस रहता है। तो ये है। दूसरा है आपका स्टोरेज एरिया। जैसे बताया, कॉकरोचेस वगैरह अगर प्रोन खुले एरिया में है, ये इसको खुली जगह पे रखा है, तो हो सकता है कि कोई इंसेक्ट या कोई भी इन्फेक्शन वाला एजेंट हो जो इसके ऊपर बैठे, या चूहा हो, वो उसके थ्रू इसमें इन्फेक्शन आए, तो फिर वो अनजाने में एक बहुत बड़ी गलती हो रही है हमसे। इससे बचना है। इसके अलावा है कि सपोज दैट आपका स्टोरेज एरिया वॉशरूम के आसपास हो, जहाँ पे क्या होता है, जब हम फ्लश करते हैं तो जो फीकल मटेरियल का जो स्प्लैश बनता है उसमें थोड़ा एरोजोल भी जनरेट होता है, वो फिर हवा में फैलता है चारों तरफ। इसीलिए अब जब वो हवा में जब सेटल डाउन होगा, तो अल्टीमेटली वो किसी हार्ड सरफेस पर सेटल करेगा। माइट भी आपने वहाँ पे अपना टूथब्रश रखा हो या उसका होल्डर रखा हो, तो जब उसके ऊपर सेटल करना शुरू हो जाएगा, फिर डायरेक्ट या इनडायरेक्ट आपके टूथब्रश में भी जा सकता है, या आपने उसी हाथ से टच किया अपने टूथब्रश को, तो हो सकता है वहाँ से इन्फेक्शन आपके कट में चला जाए, पेट में चला जाए, या फिर आगे की तरफ इंटेस्टाइन में चला जाए। तो हो सकता है आपको फूड पॉइजनिंग के सारे लक्षण उसके थ्रू दिखेंगे। तो आप उसका सोर्स ट्रेस करना फिर मुश्किल हो जाता है। तो ये सब बेसिकली छोटी छोटी बातें हैं। इसके अलावा अगर आपका जैसे टूथब्रश आपने रेगुलर यूज़ कर रखा है, उसके फाइबर्स थोड़े फ्रे हो रहे हैं, कुछ इधर जा रहे हैं, कुछ इधर जा रहे हैं, इधर जा रहे हैं, इसका मतलब उसका लाइफ ओवर हो चुका है।
आप उसको फेंक दो, है ना। या फिर उससे जब आप क्लीन करते हो तो आपको पहली वाली एफिशिएंसी फील नहीं होती है, इसका मतलब ही उसका लाइफ जा चुका है। नियर अबाउट 3 मंथ सफिशिएंट टाइम है। तो बस ये कुछ बातें हैं, छोटी छोटी बातें जो हम अपने डेली लाइफ में इतना नोटिस नहीं कर पाते हैं। तो उम्मीद है कि हम इनको ध्यान रखेंगे और अपना टूथ ब्रशिंग या ओरल हाइजीन का जो भी मेज़र है उसको और आगे बढ़ाएंगे। सो थैंक यू सो मच।